तो वेलकम बैक दोस्तों। मैं अभी आप लोगों से बात करूंगा जो कि स्लॉटर हो रहा है मीन्स गायों का और हर जानवर का, जिसे गवर्नमेंट रोकने में नाकाम है। नाकाम नहीं है, गवर्नमेंट के पास इतना पावर है कि वो रोक सकती है। तो मैं आप लोगों से इस पर इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैं पढ़ रहा था पॉलिटी। उसमें मुझे मिला, मैं डीपीएसपी पार्ट 4 जो कॉन्स्टिट्यूशन का वो पढ़ रहा था। उसमें मतलब उसमें ऐसे इजिली बनाने के लिए 3 पार्ट में बांट दिया जाता है। तो उसमें एक गांधीयन प्रिंसिपल करके पार्ट आता है। उसका आर्टिकल 48 में मिलता है कि प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटर ऑफ काउस काफ्स एंड अदर मिल्च एनिमल। काफ्स यानी कि उनके बच्चे, गायों के बच्चे, और इसके बाद अदर मिल्च एनिमल जो दूध देने वाली जानवर है उनको भी काटने पर रोक है रहेगा। भारत में गांधीयन प्रिंसिपल में ये चीज लिखा हुआ है। गवर्नमेंट के पास इतना पावर है कि रोक सकती है इसको, क्योंकि बहुत सारे हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है ये चीज, सेंटिमेंट है इसके साथ। इवन मेरा भी है, एज ए हिंदू मुझे भी बुरा लगता है। बट अगर गवर्नमेंट इसको एक झटके में रोक देगी तो उनके पास मुद्दा नहीं रह जाएगा। यानी कि वोट किस पे मांगेंगे? वोट यही कहकर मांगते हैं कि हमारे उसको काट दिया जाता है, मैं आपको बचाऊंगा। लोग काट देते हैं, बेधर्मी अधर्मी जो भी। सोचिए अधर्मी कौन सबसे बड़ा है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, गवर्नमेंट इसको चाहे तो एक झटके में रोक सकती है। जिसको हिंदुत्व का सरकार कहा जाता है वो चाहे तो एक झटके में रोक सकती है। नहीं रोकेगी ना, सिलेबस खत्म हो जाएगा उनके पास। अगले चुनाव में जब आपके सामने खड़े होंगे क्या बात करेंगे? क्योंकि रहेगा नहीं मुद्दा, फिर बात करना पड़ेगा एग्जाम में, पढ़ा लिखा वाला बात करना पड़ेगा। फिर पढ़े लिखे क्या बात करेंगे? पेपर लीक हो जा रहा है, लोग सवाल पूछेंगे। इससे अच्छा उसको मत रोको, जाने दो, सेक्रीफाई होने दो। अपना तो वोट मिलेगा ही, लोग भूल कर वोट देंगे। और सबको पता भी नहीं होता ये चीज, लोग तो बहक जाते हैं। गांव के लोग सीधे होते हैं, ज्यादा पॉपुलेशन गांव में रहती है हमारे देश में। तो फिर इजिली है उनको मैनिपुलेट करना, और ऐसा ना करना। सरकार के पास वजह है, वो वजह आपको बताएगी नहीं। बता देगी तो आपको पता चल जाएगा। लिटरली उनके पास इतना पावर, वो एक झटके में रोक सकते हैं गायों को कटने से। नियम बनाए कोई नहीं काट सकता। लेकिन सब उनके फिर आते हैं वक्ता, कहते हैं वो मिथुन मिथुन गाय है जो कटती है। मिथुन वो गाय नहीं है, ये गाय दूसरी गाय होती है जो हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करती है, उसको हम नहीं काटने देंगे। बट वो जो काटते हैं लोग, नॉर्थ ईस्ट में खाते हैं और सब जगह, वो है मिथुन गाय। वो गाय नहीं है। इसमें लिटरली लिखा है मिल्च एनिमल, दूध देने वाला कोई भी जानवर नहीं काट सकते आप। लेकिन अब क्या ही कर सकते। ये हमारे देश की विडंबना है। पॉलिटिशियंस अपने हक के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कितने हद तक चले जाएंगे कोई पता नहीं। अब वेरीफाई भी लोग नहीं करते, वो लोग सोशल मीडिया पे या मीडिया पे कुछ बोल दिए, लोग वेरीफाई थोड़ी नहीं, वही लेकर घूमने लगते हैं। क्या कर सकते हैं? बाकी आप लोग बताइए, आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोगों को क्या लगता है कि गवर्नमेंट को कभी रोकेगी इस चीज को, या फिर अपने एजेंडे के लिए, अपने वोट बैंक के लिए ऐसा होने देगी कि बात करने के लिए उनको कुछ चाहिए, किस बेसिस पे वो वोट मांगेंगे? क्योंकि रोजगार और इस सब पढ़े लिखे लोगों के बेसिस पे तो वोट मांग नहीं सकती। पेपर लीक तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद कितना मैं गिनाऊं। इन लोगों का अलग ही रिकॉर्ड है। इतना बेशर्म हम लोगों को शिक्षा मंत्री मिल गया है कि क्या ही बताऊं मैं। पावर का भूखा एकदम। उसका ट्वीट आप देखेंगे नहीं एजुकेशन के बारे में। एक दिन बोल रहा था कि एनटीए सिर्फ नीट नहीं करवाती है, नीट लीक हो गया और भी एग्जाम है, सीयूटी इतना अच्छे से एनटीए करवाती है, तीसरे दिन सीयूटी लीक हो गया। आप बताओ, अब भी एनटीए के पास कॉन्ट्रैक्ट है पेपर करवा देगा। तो यही यार लोग हैं, इन लोगों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप? खैर, आप लोग अपना वो कमेंट करके बताइए अपना व्यू क्या है, क्या होना चाहिए ऐसा या नहीं होना चाहिए। बाकी धन्यवाद।